राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अमरावती जिले मेलघाट टाइगर रिजर्व के जंगल में मछली बेचकर मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहे एक आदिवासी युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। इसमें उनकी मौत हो गई। चिकलदरा तहसील के खोंगड़ा बीट के अंतर्गत हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बाघ के हमले में मारे गए युवक का नाम 35 वर्षीय केली निवासी विनोद छोटेलाल चिमोटे है। विनोद का व्यवसाय मछली बेचने का था। विनोद कल जामली आर में मछली बेचने आया था। कल रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच वह अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव के लिए वापस जा रहा था, तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। उनकी लाश कई किलोमीटर दूर जंगल में पड़ी हुई थी। साफ दिख रहा था कि बाघ ने उनके शरीर के लचके तोड़ दिए। आज सुबह वन विभाग के कर्मचारियों को उनका शव मिला। वन विभाग के कर्मी सुबह जंगल में गश्त पर थे, तभी उन्हें सड़क पर एक मोटरसाइकिल दिखी। इससे उन्हें संदेह हुआ। फिर उन्होंने खोजबीन शुरू की। कुछ दूरी पर जंगल में एक युवक मृत मिला। उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी और चिकलदरा पुलिस को दी। इसके बाद प्रभागी वनाधिकारी यशवंत बहाड़े, वन परिक्षेत्र अधिकारी अभय चंदेल, चिकलदरा के पुलिस निरीक्षक प्रशांत मसराम और अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर शव का निरीक्षण किया। उनके शव को शव परीक्षण के लिए अचलपुर उप जिला अस्पताल भेजा गया। इस घटना से इलाके में डर का माहौल है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले नागपुर के प्रशांत कोराटकर पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज सोमवार को अमरावती में शिव सम्मान मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप और संभाजी ब्रिगेड समेत कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। मार्च शहर के पंचवटी चौक से शुरू हुआ। सबसे आगे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति वाला ट्रैक्टर था। मार्च में सांसद बलवंत वानखेड़े, कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, दरियापुर के शिवसेना विधायक गजानन लवटे, राकपा के शहर अध्यक्ष प्रशांत डवरे, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे आदि शामिल हुए। इरविन चौक पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन किया। इसके बाद जुलूस गर्ल्स हाई स्कूल चौक से होते हुए समाहरणालय के सामने पहुंचा। मार्च जिलाधीश कार्यालय के समक्ष एक आम सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली को सभा मंच का रूप दिया गया। इस मौके पर प्रशांत कोराटकर की प्रतिमा को जूतों की माला पहनाई गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने कोराटकर की फोटो को जूतों से कुचल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे राष्ट्र पुरुषों का अपमान होने पर ये सरकार चुप रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र इस तरह की जाति बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसी प्रतिक्रिया यशोमती ठाकूर ने दी आहे। जर कोणी महाराष्ट्र द्रोह केलेला आहे, कोणी राष्ट्रद्रोह केलेला आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान वेळोवेळी जर ही सरकार सहन करत असेल तर मग हे महाराष्ट्र सहन करणार नाही, ही वास्तविकता आहे। त्यांच्यावर आर्थिक त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, ईडीच्या पण चौकशा झाल्या पाहिजे। एवढ्या कशा गाड्या घोड्या घेऊन फिरतात हो आणि एवढे कशी संपत्ती त्यांच्यापाशी येते। तर आमचा मेन मुद्दा असा आहे की महाराष्ट्रामध्ये एक दुफडी निर्माण करण्याचा खूप मोठं षडयंत्र या ठिकाणी होत आहे आणि ते षडयंत्र महाराष्ट्र सहन करणार नाही। या दोघांवरही सोलापूरकर असो, कोरटकर असो आणि दोघंही कोणाची निकटवर्ती आहे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। या सगळ्या गोष्टींचा निषेध आहे आणि या दोघांनाही अटक झाली पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। त्यांची आर्थिक जे काही त्यांचा गोंधळ आहे त्याची पण त्या ठिकाणी आम्ही मागणी केलेली आहे, त्याची पण इन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे। आज से शुरू हुए राज्य के बजट सत्र के दौरान विधानमंडल के बाहर मीडिया से बात करते हुए विधायक अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब कोई क्रूर प्रशासक नहीं था। उनके इस बयान के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की है। साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अबू आजमी गद्दार है। अबू आजमी की जितनी निंदा की जाए कम है। अबू आजमी पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। शिंदे ने भी कहा है कि औरंगजेब की प्रशंसा करना बहुत बड़ा पाप है। अबू आजमी ने कहा था कि गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं। मैं औरंगजेब को क्रूर प्रशासक नहीं मानता। इसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच लड़ाई राज्य के मामलों को लेकर थी। वो लड़ाई कहीं भी हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं थी। आजमी के बयान के बाद उनकी सर्वत्र निंदा की जा रही है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना।
कांग्रेस ने अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य में किसानों के मुद्दे बहुत गंभीर है। राज्य की महागठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान चुनावी घोषणा पत्र के साथ साथ सार्वजनिक सभाओं में किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ कई वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। किसानों की कई समस्याएं हैं और राज्य सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। इससे किसानों में भारी असंतोष उत्पन्न हो गया है। आंदोलन में चेतावनी दी गई कि राज्य सरकार किसानों की मांगों पर तत्काल संज्ञान ले और ऐसे निर्णय ले जिससे बलिराजा को सहूलियत हो, अन्यथा भविष्य में और भी तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रकाश तायडे, जिला अध्यक्ष अशोक अमनकर, पूर्व महापौर मदन बरगढ़, विजय कौशल, निखिलेश दिवेकर, विजय देशमुख सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अमरावती नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के मसानगंज और कड़बी बाजार के बीच रविवार 2 मार्च की शाम मसानगंज में रहने वाले एक 27 वर्षीय युवक की कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते पीछा कर चाकू के कई बार वार कर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद क्षेत्र के नागरिकों और मृतक के रिश्तेदारों ने जिला अस्पताल पहुंचकर काफी हंगामा मचाया। सोमवार 3 मार्च को सुबह 11 बजे पुलिस बंदोबस्त में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। इस हत्याकांड में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक युवक का नाम आदर्श राजेश गुप्ता बताया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शैलेश साहू, पंकज साहू और कैलाश साहू है। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम 7 बजे के दौरान मसानगंज निवासी आदर्श गुप्ता घर से बाहर घूमकर आने की बात कर निकला था। वह कड़वी बाजार परिसर में पहुंचा, तब घात लगाकर बैठे 2 से 3 युवकों ने आदर्श के साथ विवाद किया और चाकू से हमला कर दिया। आदर्श अपनी जान बचाने के लिए मसाले वाले की दुकान की गली में घुसा, लेकिन हमलावर युवक उसका पीछा करते रहे और उसे पकड़कर चाकू के उस पर अनेक वार कर दिए। हमले में आदर्श गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से सनी अवस्था से वही गिर पड़ा। इस घटना के बाद हमलावर युवक वहां से भाग गए। क्षेत्र के नागरिकों ने तत्काल आदर्श को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। परिस्थिति को देखते हुए इरविन में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया। कोतवाली पुलिस, क्राइम ब्रांच सहित सीपी का विशेष दल जिला अस्पताल में तैनात था। जन्म से मुकद्दर एक युवक जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह इशारों से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था, लेकिन उनका एक करीबी रिश्तेदार उनकी विकलांगता के कारण उन्हें चिढ़ाता और परेशान करता था। आखिरकार लगातार पीड़ा से तंग आकर एक दिन इस मुकद्दर युवक ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समरसपुरा पुलिस ने इस मामले में करीब 2 साल बाद आरोपी नागोराव पंजाबराव बोरे के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक का नाम 19 वर्षीय गोकुल सुदाम बोरे है। जन्म से मुकद्दर युवक अचलपुर से जगदम्बा कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। इस मामले में मृतक के पिता सुदाम बोरे ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी उसके बेटे को उसकी विकलांगता के कारण हमेशा परेशान करता था। मृतक के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि गोकुल ने आरोपी से परेशान होकर आत्महत्या की है। धर्मसपुरा पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। कुछ यूट्यूब वीडियो का अनुवाद भी किया गया। तमाम तकनीकी जाँच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया। 11 फरवरी 2023 को रात करीब 8:30 बजे सुदाम बोरे बाहर से घर लौटा। उसी समय उन्होंने गोकुल को आवाज दी। देखा कि गोकुल ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर घर में पंखे से फांसी पर झूलता दिखा। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिला स्तरीय अस्पताल डफरिन परिसर में 100 बिस्तरों का माता बाल संगोपन केंद्र का नया भवन निर्मित होगा। इसका 33.40 करोड़ फंड विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से राज्य शासन ने मंजूर कर लिया है, जिसके लिए विधायक खोड़के ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और महायुति सरकार का आभार व्यक्त किया है। जिले में महिला और स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अनेक उपाय योजना की जा रही है। धारनी मेलघाट के दुर्गम क्षेत्र हो या शहर की झुग्गी और पिछड़ी बस्तियां, आज भी वहाँ कुपोषण, माता मृत्यु, बाल मृत्यु जैसी समस्या देखी जाती है। अतः महिलाओं को प्रसूति पूर्व जांच, टीकाकरण, पोषाहार, दवाइयाँ की खास सुविधा देने के लिए विधायक खोड़के ने स्वास्थ्य महकमे से संवाद किया, बारंबार बैठक ली। डफरिन में सेवा सुविधाओं के विस्तार हेतु नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा, जिसे आज मंजूरी प्राप्त हो गई है। बडनेरा शहर के राममेघे अभियांत्रिकी महाविद्यालय के पास एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक के चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाते हुए दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दुपहिया सवार युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह भीषण दुर्घटना सोमवार 3 मार्च की सुबह घटित हुई। दुर्घटना में मृतक युवक का नाम बडनेरा शहर के माताफेल निवासी संदीप सुमन धीमन बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक माताफेल निवासी संदीप धीमन यह अपने घर के पास रहने वाले रामबो शंकरराव मनोहरे नामक व्यक्ति को राममेघे अभियांत्रिकी कॉलेज के पास लेने के लिए गया था। बताया जाता है कि रामबो मेघे कॉलेज के गेट के पास बेहोशी की हालत में पड़े हैं। ये जानकारी मिलने के कारण संदीप अपनी दुपहिया पर सवार होकर उन्हें लेने गया था। कॉलेज के सामने चौराहे पर सड़क पार करते समय
अकोला से अमरावती की तरफ जा रहे ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार लापरवाही से चलाते हुए संदीप धीमन की दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दुपहिया वाहन ट्रक के सामने के चक्के में आने के बाद काफी दूर तक घसीटता चला गया। दुपहिया पर सवार संदीप धीमन बुरी तरह से कुचल जाने पर उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। साथ ही रामबाबू मनोहर गंभीर रूप से घायल हो गया। नाबालिग लड़की के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती बनाने की घटना सरमसपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत घटी, जिसमें 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के शिकायत के अनुसार 66 वर्षीय आरोपी अशोक ओंकार बंगाले ने उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते वो गर्भवती हो गई। और उसके साथ ही आरोपी ने नाबालिग को किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फिर्यादी की शिकायत में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रक के नीचे आने से एक व्यक्ति की जगह पर ही मौत हो गई। परतवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत फिर्यादी राजेश श्रीरंग देवड़ेकर ने दी शिकायत के अनुसार उसके सौतेले भाई गणेश दयाराम जी देवड़ेकर को कविता से लाखनवाड़ी रोड पर ट्रक क्रमांक MS34 BZZ 904 के चालक के ट्रक के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विदर्भ की काशी कहे जाने वाले वर्धा के कोटेश्वर महादेव मंदिर में भोले बाबा का महाकाल श्रृंगार किया गया था। अमरावती के विक्की उसरेटे और वैभव खोड़े ने यहाँ श्रृंगार किया था, जिसके लिए मंदिर के ट्रस्टी वीरेंद्र केशवराव देशपांडे ने उसरेटे तथा खोड़े का शॉल व नारियल देकर सत्कार किया। महाशिवरात्रि पर हजारों भक्तों ने उपस्थित रहकर मंदिर में पूजा अर्चना की। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।